गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। अपना ख्याल रख रहे होंगे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गो आउट ओनली इफ इट इज वेरी अर्जेंट। कोरोना बहुत फैल रहा है। बस आपको ध्यान में होगा, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर दिया था, बिजनेस कम्युनिकेशन का। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक छोटा क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन करवाया था। अब आज थोड़ा सा जंप मार के चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बाद में करेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा जंप मार के चैप्टर नंबर 4 पर आ रहा हूं। चैप्टर नंबर 4 पर जंप मारने का रीजन क्या है? 2 रीजन है। देख, इसमें पहला लालच तो ये है कि ये चैप्टर छोटा सा है, आज स्टार्ट कर रहा हूं तो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ये मेरा पहला लालच है कि भाई 2 लेक्चर में एक चैप्टर खत्म हो जा रहा है। दूसरा लालच क्या है? दूसरा लालच ये है कि इसमें से ये जो एथिक्स वाला हिस्सा है, बिजनेस एथिक्स, ये आपने 12th स्टैंडर्ड के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में करके रखा हुआ है, इसलिए मेरे लिए फटाफट इजीली ये काम हो जाएगा। थोड़ा सा जो नया पार्ट है वो मैं आपको ऐड करके सिखा दूंगा, बट ज्यादातर चीजें जैसे बिजनेस एथिक्स का मीनिंग वगैरह जो है वो आपने 12th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। अब ये थोड़ा सा आपको 12th स्टैंडर्ड में भी जब थे तब आपको एक प्रवचन जैसा लगता था ये चैप्टर। इफ यू रिमेम्बर, आप लोगों ने वो टॉपिक किया था कंज्यूमर मूवमेंट का। उसी कंज्यूमर मूवमेंट में बिजनेस एथिक्स का टॉपिक था। पहले पार्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपको बताया गया था और सेकंड पार्ट में उसी चैप्टर के अंदर बिजनेस एथिक्स। सो ये बिजनेस एथिक्स क्या है, पहले उसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। बिजनेस एथिक्स, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक भाषा है और ग्रीक भाषा का एक शब्द है इथोस। और इस इथोस से हमने डिराइव किया है एथिक्स। अभी मैं सिर्फ एथिक्स की बात कर रहा हूं, बिजनेस एथिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। इथोस का मतलब क्या होता है? इथोस का मतलब होता है जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, या आप इसे बेसिक प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। मूल सिद्धांत, वो प्रिंसिपल्स जिनका हम अपने रोजमर्रा के जीवन में पालन करते हैं। So ethics is derived from the Greek word ethos. Ethos means basic or general principles that we follow in our day-to-day life. अब आते हैं एथिक्स के मीनिंग पर कि भाई एथिक्स क्या है। एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। एक दुनिया भर के जितने भी साइंस है ना, वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक होता है नेचुरल या फिजिकल साइंस, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, ये सब नेचुरल या फिजिकल साइंस है जो तत्वों को यानी कि सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं। और दूसरा जो है दैट इज सोशल साइंस। ये सोशल साइंस ना ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर आधारित होता है। एथिक्स क्या है? इट्स ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस और ये ब्रांच ऑफ सोशल साइंस हमें बताता है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। इट्स ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट एक्सप्लेन्स what is right and what is not।
क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पाप है क्या पुण्य है, इस फर्क को बताने वाला जो सोशल साइंस होता है, दैट सोशल साइंस इज एथिक्स। बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और यही बेसिक प्रिंसिपल्स यानी कि सही और गलत का फर्क जब हम अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है बिजनेस एथिक्स। सो बिजनेस एथिक्स क्या है? अब पहले मैंने आपको एथिक्स कहां से आया वो बताया, फिर मैंने आपको एथिक्स का मीनिंग बताया, अब मैं बिजनेस एथिक्स के मीनिंग पर जा रहा हूं। बिजनेस एथिक्स क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एथिकल और मॉरल वैल्यूज इन बिजनेस। सो ब्रांच ऑफ सोशल साइंस के रूप में एथिक्स क्या है? सही और गलत का फर्क बताता है, यानी कि ये मॉरल वैल्यूज है, नैतिक मूल्य है। और जब इन्हीं मॉरल वैल्यूज को यानी कि नैतिक मूल्यों को मैं अपने बिजनेस में अप्लाई करता हूं कि मेरी दूध की दुकान है और उस दूध की दुकान में मैं तय करता हूं कि मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, दैट इज बिजनेस एथिक्स। मेरी किराने की दुकान है और मैं डिसाइड करता हूं कि एक्सपायरी डेट वाला कोई सामान नहीं बेचूंगा, खराब माल ग्राहक को नहीं बेचूंगा, ग्राहक को झूठ नहीं बोलूंगा, उल्लू नहीं बनाऊंगा, दैट इज बिजनेस एथिक्स। जब हम एथिकल या मॉरल वैल्यूज यानी कि नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस में, तब वो बन जाता है बिजनेस एथिक्स। क्या बन जाता है? बिजनेस एथिक्स बन जाता है। आज की तारीख में बिजनेस एथिक्स सिखाना पड़ता है, पहले नहीं सिखाना पड़ता था। आज क्यों सिखाना पड़ता है? आज इसलिए सिखाना पड़ता है क्योंकि कंपनियां प्रॉफिट के लालच में किसी भी हद तक जा सकती है। एक कंपनी जिसके ऊपर लोग बरसों बरस से भरोसा कर रहे थे, मैगी नूडल्स, उस कंपनी के ऊपर सरकार को बैन लगाना पड़ा 5 साल पहले। क्यों बैन लगाना पड़ा? क्योंकि उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा था जो लोगों के कंजम्पशन के लिए हार्मफुल था। तो कंपनियां प्रॉफिट कमाने की लालच में किसी भी हद तक जा सकती है। पता नहीं आपको क्या खिला दे, क्या पिला दे, आपको क्या झूठ बोल दे, क्योंकि कंपनियां ना आपको गोरेपन की क्रीम बेच रही है ये कह करके कि 7 हफ्तों में गोरा बनाए। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या 7 हफ्ते में कोई गोरा हो सकता है? और यदि हो सकता है तो अफ्रीका क्यों काला है? यह रंग भेद की समस्या ही खत्म हो जाती अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता तो क्योंकि आजकल बिजनेस में लोग नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते हैं, प्रॉफिट के लालच में गलत काम करते हैं, इसलिए यह बिजनेस एथिक्स सिखाया जा रहा है। इस बिजनेस एथिक्स का इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है, यह आपको इन 5 पॉइंट्स से समझ में आएगा। यू विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दीज 5 पॉइंट्स दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। सबसे पहला, बिजनेस एथिक्स क्रिएट्स कस्टमर लॉयल्टी एंड मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। सिर्फ बहुत सारी कंपनियां ऐसा मान करके चलती है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, लेकिन कई बार कंपनियां प्रॉफिट के लालच में ग्राहक को मूर्ख बनाती है। जाहिर बात है, आज नहीं तो कल ग्राहक को यह बात समझ में आ जाएगी। अगर टूथपेस्ट की ट्यूब में तू उसको हवा भर के देगा, ग्राहक दोबारा तेरा टूथपेस्ट परचेज नहीं करेगा। So the fact is
कि अगर आप नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए बिजनेस कंडक्ट करते हैं, अगर आप ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, तो ग्राहक की आपके कंपनी और प्रोडक्ट के प्रति वफादारी बढ़ जाएगी। कस्टमर लॉयल्टी का मतलब होता है रिपीट परचेज करना। ग्राहक खुद भी प्रोडक्ट बार बार खरीदता है और दूसरों को भी खरीदने की सलाह देता है। सो दैट इज कस्टमर लॉयल्टी। और जब ग्राहक हमारे प्रोडक्ट के प्रति वफादार होगा, बार बार खरीदेगा, तभी हमको मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट। देख, दूध में पानी मिलाएगा ना दूध वाला, ग्राहक को समझ में आता है कि मलाई जो है दूध के ऊपर पतला आया है। कुछ दिनों के बाद तेरा दूध खरीदना बंद कर देगा, तेरा प्रॉफिट ही खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा प्रॉफिट के लालच में मत जा, नैतिक मूल्यों के साथ में बिजनेस करेगा, लोग ईमानदारी की कदर करते हैं, तेरे प्रोडक्ट को बार बार खरीदेंगे, तेरी कंपनी के प्रति वफादार हो जाएंगे, और जितना वो वफादार होंगे, रिपीट परचेस करेंगे, उतना ही तेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। ईमानदारी में कभी नुकसान नहीं होता। ईमानदारी से बिजनेस करेगा तो ग्राहक वफादार होते हैं, और ग्राहक वफादार होंगे, लाइन लेके तेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, तेरे को मिलेगा मैक्सिमम। नंबर 2 है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। सी, यदि हम अपने बिजनेस में मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, देख नॉर्मली क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं कि अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप से लेकर के बॉटम तक लोग काम कर रहे हैं अलग अलग लेवल्स पर। नॉर्मली क्या होता है, जो लोअर लेवल पर काम करने वाले होते हैं ना, वो टॉप लेवल वालों को देख करके अपने आप को चलाते हैं। यदि सरकार में ऊपर का अधिकारी भ्रष्टाचारी होगा, तो नीचे काम करने वाला चपरासी भी भ्रष्टाचार करेगा, वो भी रिश्वत लेगा। लेकिन यदि टॉप लेवल पर काम करने वाले जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, यदि वो मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, तो लोअर लेवल पर काम करने वाले एम्प्लॉइज भी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और जब वो ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो वो कंपनी के रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। मेरी ऑफिस में मैनेजर अगर गलत करता है ना, तो मैं भी गलत करेगा। ऑफिस के वाईफाई से मैं मूवी डाउनलोड करेगा, ऑफिस के लैपटॉप से मैं फेसबुक ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर मेरा मैनेजर ईमानदार है, तो फिर मेरे को कोई गलत काम करने की गुंजाइश बचती नहीं है। मैं फिर कंपनी के रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैनेजर ईमानदार है, इसलिए मेरे को भी ईमानदार रहना पड़ेगा। सो यदि हम एथिकल या मॉरल वैल्यूज को बिजनेस में फॉलो करते हैं, तो हमारी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, वो कंपनी के रिसोर्सेज को मिसयूज नहीं कर पाएंगे, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। नंबर 3 है क्रिएट्स गुडविल इन द मार्केट। ईमानदारी से काम करके अपने बिजनेस के लिए मार्केट में गुडविल क्रिएट भी किया जा सकता है, मेंटेन भी किया जा सकता है। कई कंपनियां टक्कर में आई, लेकिन अमूल दूध पीता है इंडिया। क्यों? क्योंकि कंपनी ईमानदारी से काम कर रही है। आप तो खैर जाने दीजिए, जब मैं स्कूल में जाता था ना, तब से मैं इस कंपनी के बटर को परचेज कर रहा हूं। व्हेन आई वाज गोइंग इन स्कूल, उस टाइम पे 100 ग्राम का बटर का पैकेट 1 रुपया 10 पैसे में आता था। व्हेन आई वाज इन स्कूल, एंड दैट टू इन प्राइमरी, 1970s की बात है ये। तब से लेकर के आज तक इस कंपनी के बटर के टेस्ट में एज वेल एज क्वालिटी में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया है।
आज इसके बटर की कीमत जो 1 रुपये में बिकता था उसकी 35 रुपया कीमत हो गई है। कंपनी ने दाम बढ़ा दिए लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सर्विस में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सो कहने की बात यह है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो आपको उस ईमानदारी का इनाम भी मिलता है ना। मार्केट में दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स भी हैं, बटर अवेलेबल है दूसरी कंपनियों का, मदर्स डेयरी का भी अवेलेबल है, एज वेल एज नेस्ले कंपनी का भी है, लेकिन अमूल इज द फेवरेट ब्रांड। सो अगर आप मॉरल वैल्यूज के साथ बिजनेस करोगे तो इट हेल्प्स यू टू जनरेट गुडविल इन द मार्केट एंड दिस गुडविल विल हेल्प यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। क्योंकि गुडविल जब अच्छी होती है, जब आपका कस्टमर आपके ब्रांड के प्रति लॉयल होता है तो वो आपका ही प्रोडक्ट परचेज करेगा और उसके लिए वो प्रीमियम प्राइस भी पे करेगा, ज्यादा कीमत भी देने के लिए तैयार होगा, which will help you to maximize your profits। नंबर 4 है हेल्प्स एनहांस प्रोडक्टिविटी। देख, जब मैं अपने बिजनेस में एथिक्स को अप्लाई करता हूं यानी कि एथिकल या मॉरल वैल्यूज अप्लाई करता हूं तो मेरा स्टाफ सचेत हो जाता है, सतर्कता के साथ काम करता है। मतलब द स्टाफ ऑफ द कंपनी बिकम्स अवेयर कि नहीं, मैनेजमेंट जो है मॉरल वैल्यूज को फॉलो कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में फिर वे लोग मन लगा करके काम करते हैं और जब वे लोग मन लगा करके काम करते हैं तो इट हेल्प्स टू एनहांस और टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है यानी कि एफिशिएंट वर्कफोर्स, काम करने वाले लोग एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इनपुट लगता है कम और आउटपुट मिलता है ज्यादा। इनपुट कम, आउटपुट ज्यादा एंड हेंस इट हेल्प्स टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी। एंड लास्ट नंबर 5 जो है हेल्प्स टू प्रमोट हाई स्टैंडर्ड। एक ब्रांड का नाम लिखता हूं, जरा देखना, टाटा। सिर्फ नाम काफी है। क्या है कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसने हमेशा ईमानदारी से काम किया। आज तक इस कंपनी का नाम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ा, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, किसी मंत्री को रिश्वत नहीं दिया, मॉरल वैल्यूज के साथ काम करते हैं। अगर आप चाहिए तो आप थोड़े बहुत जो लेख रतन टाटा ने लिखे हैं उनको आप रीड करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी ने अपने लिए एज वेल एज अपने स्टाफ के लिए बेहद हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं। टाटा का कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के वक्त आपको यह सवाल नहीं पूछना पड़ता कि यह खराब तो नहीं होगा ना। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स से लेकर के फर्नीचर तक बनाता है, स्टील बनाता है, नमक और मसाले बनाता है। टाटा नमक, देश का नमक। कंपनी ने ना ईमानदारी की वजह से हाई स्टैंडर्ड सेट किया है और इसी हाई स्टैंडर्ड की वजह से कंपनी गुडविल एंजॉय करती है मार्केट में। So that is what is the importance of business ethics। ये आपको कहाँ मिल जाएगा? वेल, पेज के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, आपको ये भी बोल दूं कि जो BAF BMS वाले हैं उनको भी यही टॉपिक्स हैं, बट आपका चैप्टर और पेज आगे पीछे हो सकता है तो आप जरा सा इंडेक्स में सर्च कर लेना। चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स। बीकॉम वालों के लिए ये चैप्टर 4 है, BAF BMS BBI वालों के लिए चैप्टर का नंबर कुछ आगे पीछे हो सकता है और पेज नंबर डिफरेंट हो सकता है। बीकॉम वालों को ये मिल जाएगा फ्रॉम पेज नंबर
103 ऑनवर्ड्स, 103 के आगे यही चैप्टर चल रहा है, ठीक है। सो इसमें मैंने आपको पहले बिजनेस एथिक्स का मीनिंग करवाया, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स डिस्कस किया। अब एक टॉपिक और करते हैं, क्योंकि ये वाला जो है शायद लगता नहीं है कि हम आज डिस्कस कर पाएंगे, बट पर्सनल इंटेग्रिटी एट वर्क प्लेस। हम लोग काम की जगह पर काम करने जाते हैं, एम आई राइट? सर काम की जगह पे तो काम करने ही जाएंगे। आज मैं इधर पंकज क्लासेस में आया हूं तो एक टीचर की हैसियत से टीचिंग के लिए आया हूं। यदि मैं किसी बैंक में काम करता तो वहां पर बैंकिंग सर्विसेज देना मेरा काम होता। यदि मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा होता तो वहां पर ऑफिस का जो भी कामकाज मुझको दिया गया है, चाहे अकाउंटिंग वर्क हो, चाहे पेपर वर्क हो, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस हो, वो काम करना मेरी जिम्मेदारी। काम की जगह पर अगर मैं जा करके कोई गलत काम करूं तो अच्छी बात नहीं है। पर्सनल इंटेग्रिटी होना बहुत जरूरी है। कहां पर? काम की जगह पर। देख, बाहर में कुछ भी करूं ना, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। दुनिया यही बोलेगी, तेरे को क्या मतलब है बाहर में क्या करता हूं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन काम की जगह पर पर्सनल इंटेग्रिटी होना जरूरी है, काम की जगह पर। अब पर्सनल इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? देख, एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं कि काम की जगह पर पर्सनल इंटेग्रिटी मीन्स कि चाहे हालात कैसे ही क्यों न हो, मैं ईमानदारी से अपना काम करूंगा। हालात कैसे ही क्यों न हो, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। चाहे मुझे मौका मिले तो भी गलत नहीं करूंगा, चाहे कोई मजबूरी हो तो भी गलत नहीं करूंगा। हर वक्त ईमानदारी के साथ काम करूंगा। दैट इज पर्सनल इंटेग्रिटी एट वर्क प्लेस। इस पर्सनल इंटेग्रिटी में देखो, आपको कुछ 4 एग्जांपल्स मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है ऑनेस्टी इन ऑल यू डू, यानी कि जो कुछ भी कर रहा हूं ईमानदारी के साथ करूंगा। जो कुछ भी कर रहा हूं, चाहे मैं अकाउंटिंग का काम कर रहा हूं। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि क्लासरूम में रिसेस की जब बेल बजी, बच्चे बाहर निकल रहे थे। जो लास्ट बच्चा क्लास के बाहर निकल रहा था ना, उसने बेंच के पास एक बहुत खूबसूरत सा नया बॉल पेन देखा। मन में लालच आता है कि मैं उठा लूं, क्योंकि क्लास में तो कोई है नहीं, किसको पता चलेगा कि मैंने लिया। लेकिन वो बच्चा नहीं उठाता है कि नहीं, भले ही मुझे कोई देख नहीं रहा है, भले ही मेरे पास मौका है, लेकिन मैं ईमानदारी से काम करूंगा। तो ये नहीं है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है तो मैं रिश्वत ले लूंगा, या मुझे कोई देख नहीं रहा है तो मैं काम को अच्छे से नहीं करूंगा। मैं जो भी काम करूंगा ईमानदारी के साथ करूंगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, कमिट मिस्टेक्स। देख, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है, होनी भी चाहिए ना, उसमें क्या है। क्योंकि अगर हमसे गलती हो ही नहीं तो हम तो भगवान बन जाएंगे। ब्रिजेस गिरते हैं, लोग मरते हैं, सड़कों में खड्डे हो जाते हैं, लेकिन नेता लोग जवाबदारी किसी और के ऊपर डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती हो गई तो हो गई ना, उसमें क्या है। गलती होना, टू एयर इज ह्यूमन, दैट मीन्स टू मेक ए मिस्टेक, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी। आई मे कमिट मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक होने के बाद डू नॉट इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपनी जिम्मेदारी से मत भागे। गलती हो गई है, उसको स्वीकार करें कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं, दोबारा ये गलती नहीं होगी। दैट शुड बी द एटीट्यूड।
कई बार क्या होता है, नॉर्मली ऑफिस में कोई गलती करता है ना, तो वो गलती किसी दूसरे के सर पे डालने की कोशिश करता है, ये चीज नहीं होना चाहिए। दैट इज पर्सनल इंटेग्रिटी, कि अगर मुझसे गलती हो गई है तो मैं ईमानदारी के साथ अपनी भूल को, अपनी गलती को स्वीकार कर लूंगा, किसी दूसरे के सर पे डालने की कोशिश नहीं करूंगा, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए माफी मांगूंगा और उस गलती को दोबारा न करने का प्रॉमिस करूंगा। नंबर 3 है चूज वर्ड्स केयरफुली। काम की जगह पर जाते हैं तो दूसरों के संपर्क में आते हैं, इनमें से कुछ हमारे सुपीरियर भी होते हैं, कुछ हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं, कुछ हमारे साथ में बराबर के काम करने वाले हमारे कलीग्स भी होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, डीलर होते हैं। इनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करें। एक बात ध्यान में रखना, मुंह से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी लौट के वापस नहीं आता। यदि आपने किसी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो फिलहाल आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है कंगना के बीच में और महाराष्ट्र सरकार के बीच में। तू मैं चालू है। भाषा की मर्यादा रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने जूनियर से बात कर रहे हो तो तू तड़ाक से बात करोगे या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करोगे। समय का पहिया बहुत बलवान होता है, बहुत तेजी से घूमता है। कब वो तेरा जूनियर तेरा सीनियर बन जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा, और उस वक्त तेरे गलत शब्दों का बदला तुझसे लिया जा सकता है। इसलिए चूज वर्ड्स केयरफुली। प्यून से भी बात कर रहे हैं ना, तो गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें। सम्मान पूर्वक सबको रिस्पेक्ट दें by making use of proper word, and last is lead by setting precedent of fairness। हर वक्त न्याय रखें। प्रेसिडेंट का मतलब होता है एग्जाम्पल। सेट एन एग्जाम्पल ऑफ फेयरनेस, कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, चमचागिरी चापलूसी के चक्कर में नहीं आओगे कि भाई आज मैं ऑफिस में मैनेजर हूं, अगर कोई मेरी चमचागिरी या चापलूसी करता है तो उसको प्रमोशन दूंगा और जो नहीं करता उसको प्रमोशन नहीं दूंगा। नहीं, ये अनफेयर होगा। आप किसी के भी साथ अनफेयर नहीं होंगे। आप एग्जाम्पल रखेंगे फेयरनेस का, न्याय करेंगे, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, किसी के साथ भेदभाव या डिफरेंसेस नहीं रखेंगे। दैट इज पर्सनल इंटेग्रिटी एट वर्क प्लेस। ये भी आजकल सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग आजकल वर्क प्लेस पर जाते हैं ना, तो वर्क करने में बहुत सारे गलत काम करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस पर्सनल इंटेग्रिटी इज इंपॉर्टेंट। यदि आप काम की जगह पर मान सम्मान कमाना चाहते हो, रिस्पेक्ट कमाना चाहते हो, तो दिस पर्सनल इंटेग्रिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर यहां पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिजनेस एथिक्स, जो बचा हुआ टॉपिक्स बच गए हैं तकरीबन, इसके अंदर हम लोगों को पर्सनल इंटेग्रिटी होगा, बिजनेस एथिक्स एंड मीडिया डिस्कस करना है, कंप्यूटर एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सम बर्निंग इश्यूज है, उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।